चारू कौशिक, खबरों की शुरुआत करेंगे। पहलगाम टेरर अटैक को लेकर हाई लेवल मीटिंग हो रही है। पीएम आवास पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीसीएस की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल बैठक में मौजूद हैं। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर ये सीसीएस की हाई लेवल बैठक बुलाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय सऊदी अरब के दौरे पर थे, लेकिन इस टेरर अटैक के बाद वो बीच में ही अपने दौरे को समाप्त करके वापस भारत लौट आए हैं। तो भारत लौटने पर एयरपोर्ट पर भी उन्होंने एनएसए और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ में पूरे मामले की जानकारी ली थी और आज ये सीसीएस की हाई लेवल बैठक बुलाई गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस बैठक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और तमाम उच्च स्तरीय अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। तो इस बैठक में आतंकवाद का खात्मा करने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं और किस तरीके से इस हमले का जवाब दिया जाए, उस पर भी गहनता से चर्चा हो रही है। तो पुलवामा अटैक के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा और घातक हमला आतंकवादियों के द्वारा माना जा रहा है, जिसमें 27 निहत्थे पर्यटकों की मौत हुई है। ये 27 वो लोग हैं जो घूमने के लिए गए थे जम्मू कश्मीर और इनसे नाम पूछकर, इनका धर्म पूछकर इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। तो इस टेरर अटैक के बाद पूरे देश भर में इसका विरोध किया जा रहा है और सरकार से मांग की जा रही है कि इस आतंकवादी हमले का किस तरीके से जवाब दिया जाए और आतंकवाद को कैसे खत्म करना है, इस पर कड़ा फैसला लिया जाए। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए टेरर अटैक को लेकर सीसीएस की हाई लेवल मीटिंग हो रही है। प्रधानमंत्री आवास पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसे ही इस अटैक की जानकारी मिली थी, तुरंत श्रीनगर पहुंचे थे और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के साथ, वहां के अधिकारियों के साथ में इसकी जानकारी ली थी और पहलगाम भी पहुंचे थे स्थिति का जायजा लेने। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर अमरीश सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमरीश, सीसीएस की हाई लेवल मीटिंग हो रही है, किस तरीके से इस टेरर अटैक का जवाब दिया जाए उस पर मंथन हो रहा है। पूरे देश भर में विरोध हो रहा है कि सरकार कोई कड़ा फैसला ले और इसका जवाब दे। क्या कुछ निष्कर्ष इस बैठक का निकल कर आ सकता है और क्या अपडेट है अभी तक? देखिए, निश्चित तौर पर चालू एक विभत्स घटना हुई है कल और उस पर ही ये हाई लेवल बैठक के लिए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इनके साथ साथ एनएसए अजीत डोभाल मौजूद हैं। इस शुरुआती जांच में जो अभी तक पता चला, उसमें हमले में 5 आतंकी शामिल हैं, ये पुष्टि हुई है, जिसमें से 2 लोकल और 3 पाकिस्तानी आतंकी थे। पुलिस ने पूछताछ के लिए सैकड़ों लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया है। हमले की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा के प्रॉक्सी विंग का रेसिडेंट फ्रंट ने ली है। इस बीच पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि इस हमले में हमारा कोई हाथ नहीं है। इसका मतलब कि पाकिस्तान इस पूरे हमले से अपना पल्ला तो झाड़ रहा है, लेकिन फिलहाल भारत जो है वो एक कड़ा रुख इख्तियार कर लिया है। सुरक्षा मामले में कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री आवास पर हो रही है। बता दें कि कल मंगलवार को कल जो एक हमला हुआ है दोपहर में, इसमें 27 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसमें से 20 और इसके अलावा 20 से अधिक लोग घायल हैं। हमला जिस वक्त किया गया था उस वक्त बड़ी तादाद में पर्यटक सैलानी जो है वो उस वक्त पहलगाम में घूमने गए हुए थे, वहां का नजारा का आनंद ले रहे थे, लुत्फ उठा रहे थे। हालांकि इस पूरी घटना में 4 संदिग्ध आतंकवादियों की तस्वीर जो है वो वायरल हुई है। हालांकि इस पर सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि ये आधिकारिक पुष्टि नहीं है। हमने अभी सिर्फ एक संदिग्ध आतंकियों की स्केच जारी किए हैं, फोटो जारी नहीं की गई। इस हाई लेवल मीटिंग के बाद जाहिर तौर पर कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं, जिसको पाकिस्तान भी ये मानकर चल रहा है कि उसके ऊपर भी कुछ गाज गिर सकती है। पुलवामा अटैक के बाद जिस तरीके से भारत ने एक कड़ा रुख इख्तियार किया
था, पहलगांव में ये जो घटना कल हुई है, इसके बाद भी एक कड़ा रुख भारत की तरफ से इख्तियार किया जा सकता है। जैसा कि सुनने में भी आ रहा है कि अमेरिका और चाइना के बाद अब रशिया ने भी ये कह दिया कि हम भारत के साथ हैं। अगर भारत कोई कड़े कदम उठाना चाहता है तो हम भारत के साथ हर स्थिति परिस्थिति में भारत का साथ देंगे। 2 आतंकी पाकिस्तानी जिनकी फोटो वायरल हुई है, उसके बारे में भी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने के सूत्रों ने बताया कि 2 आतंकवादी पाकिस्तान के थे और इसकी पुष्टि कर ली गई है। 4 आतंकियों की वायरल फोटो में से भी चारों एक पाकिस्तानी आतंकी बताया जा रहा है। और ये जो है ये जो लश्कर-ए-तैयबा की जो एक एजेंसी है, उसी का FT मूसा कैडर का आतंकी बताया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो 4 लोगों के स्केच जारी किए गए, उनमें भी चश्मदीदों की मदद से ये स्केच बनाए गए हैं। और एजेंसियों के सूत्रों में ये भी बोला कि इस हमले में जिन 4 लोगों के स्केच जारी किए गए, उनके नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा था। हालांकि कौन सी तस्वीर किसकी है ये अभी साफ नहीं हो सका है। और इस हाई लेवल बैठक के बाद निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की तरफ से, साथ गृह मंत्री और रक्षा मंत्री की तरफ से भी NSA अजीत डोभाल के साथ बैठकर जो भी कदम इख्तियार किए जाएंगे, उसमें हर भारतवासी सरकार के साथ है, क्योंकि की जितनी निंदा की जाए वो कम है। बिल्कुल ठीक है आपने अमरीश। और पूरे देश भर की अगर बात करें, फिर चाहे राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, तमाम राज्यों में इसका विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और लोग अलग अलग तरीके से विरोध जता रहे हैं। पुतला फूका जा रहा है, जो झंडा है वो जलाया जा रहा है और मांग एक ही की जा रही है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक है या एयर स्ट्राइक है, अब उससे इसका जवाब ना दिया जाए, क्योंकि हमेशा भारत इन सब चीजों को सहन करता आया है। लेकिन अब जवाब किस तरीके से दिया जाना चाहिए, उस पर लगातार आम जनता मांग कर रही है। इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया आई है और या फिर क्या अपडेट या क्या चर्चाएं हो रही है कि किस तरीके से जवाब दिया जा सकता है? चारू, देखिए निश्चित तौर पर 27 लोगों ने जान गंवाई है, जिसमें से ये 27 व्यक्ति अगर 2 जो विदेशी नागरिक बताए जा रहे हैं, उनमें से जो 25-26, माफ कीजिएगा, ये अब ये संख्या आंकड़े बढ़कर 27 की जगह 28 हो चुकी है। ताजा जानकारी जो निकल कर आई है, इन 28 में से जो 26 लोगों की शहादत जो भारत के हैं, वो 7 अलग अलग राज्यों से आते हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश का भी एक शुभम द्विवेदी निवासी थे, जो अपनी पत्नी और अपने दोस्त के साथ, अपने मित्र के साथ गए थे। जिस तरीके की घटना हुई और देश भर में उबाल है कि इस तरीके की घटना से, क्योंकि इसमें साफ तौर पर पाकिस्तानी कनेक्शन है और इस तरीके की हरकतें जब भी होती रहेंगी तो भारत के लोग, अब शायद सही बात है, सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर एयर स्ट्राइक हो, इससे अब फर्क नहीं पड़ता। अब लोगों की डिमांड है, क्योंकि जिस तरीके से भारत सरकार लोगों के बीच में ये बात पैदा करने में सफल हुई थी कि अब कश्मीर पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो वो टेररिस्ट अटैक से अब परे हो चुका है, इसलिए सैलानी भी अब घूम फिर रहे थे वहां पे सुरक्षा के मद्देनजर। लेकिन कल जिस तरीके से टेररिस्टों ने अटैक किया है और खासतौर पर सेना की वर्दी पहनकर, ये बात दर्शाती है कि आखिर ये हिम्मत उनमें कहां से आई है। और जिस तरीके से वो इस तरीके की हमला करने के बाद चारू जाके एक गुफा में छुप जाते हैं, जंगल में जाके छिप जाते हैं, जरूर उन सब जगहों पर इस तरीके की स्ट्राइक करने की अब जरूरत है कि आखिर सेना की मौजूदगी के बावजूद ये कौन लोग हैं, कौन लोग उनको पनाह दे रहे हैं, जो कश्मीर में रह के ही, भारत में रह के ही भारत के लिए जहर घोलने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जो भारत के नागरिक हैं, जो दूर दराज से लोग आते हैं, खासतौर पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति भी इस भारत के दौरे पर है। और ऐसे में क्या संदेश जाता है भारत को लेकर? भारत जो शांति की अपील पूरे विश्व भर में करता है, वहां पर इस तरीके की हरकतें होती हैं। बिल्कुल अमरीश, और गंभीर और चिंताजनक स्थिति ये भी है कि इस टेरर अटैक पर अब राजनीतिक रोटियां भी सेकी जा रही है। विपक्षी नेताओं की अगर बात करें तो जो वक्फ संशोधन बिल है उससे जोड़कर, इस कानून से जोड़कर अब इस मुद्दे को देखा जा रहा है और ये प्रतिक्रियाएं भी आ रही है कि मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, इस तरीके से ये अटैक हो रहे हैं। कितना उचित इस चीज को माना जाना चाहिए, और या फिर जो मुद्दा अभी जो एक्चुअल जो सिचुएशन है उसको देखते हुए बात करनी चाहिए? अमरीश, आपको रोकना चाहूंगी। कर्नल देवानंद, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवानंद जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी नमस्कार, धन्यवाद आपका। जी, पूरा अपडेट आपने देखा है, 28 लोगों की मौत हो गई है, ये पूरी पुष्टि अभी जो ताज़ा अपडेट है वो निकलकर सामने आया है और CCS की हाई लेवल की मीटिंग हो रही है। तमाम जो अधिकारी हैं और नेता हैं, मंत्री हैं, सभी इस बैठक में मौजूद हैं। किस तरीके से अब भारत को इस आतंकवादी हमले का जो जवाब है वो देना चाहिए? क्या चर्चाएं हो सकती है और क्या निष्कर्ष निकलना चाहिए? जी देखिए, जैसा अभी पूरा देश इस पे एकजुट खड़ा है, प्रधानमंत्री महोदय भी विदेश यात्रा को बीच में छोड़ करके आ गए हैं, अमित शाह जी मिलके आ गए हैं, और जो अभी फैसले लिए जा सकते हैं, मैं ये मानता हूँ
सबसे पहला तो यह है कि इसके अंदर जो भी कार्रवाई होगी उसमें समय और स्थान हमारे सुरक्षा बलों का होगा। ये क्लैरिटी से हमारा जो भी पॉलिटी है, जो भी देश है, सेना को फ्री हैंड देगा। नंबर दूसरी बात है कि इसमें जो प्रोसीड्यूरल चीजें हैं कि उसमें कितना समय कैसे लगता है, उसके साथ साथ अभी इस बार जो ध्यान दिया जाएगा वो ध्यान ये दिया जाएगा कि कश्मीर में जो अभी हादसा हुआ है ये जिहादी हमला है, न कि उग्रवादी हमला। ये भी देश और सेना और ये सबको एक बार समझते हुए उस पर प्रहार इस तरह से किया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से उग्रवादियों ने उनको कलमे पढ़ाने के साथ साथ उनके कपड़े वस्त्र उतार करके पहचान की गई है, मैं मानता हूँ इससे बड़ा भारत के लिए कोई भी शर्म का विषय नहीं हो सकता। बिल्कुल। तीसरी बात है कि भारत सेना को संसाधन, गवर्नमेंट को किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अपनी इस बात को अपने मित्र देशों से रखनी है वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका होगा, और जिसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने सऊदी अरेबिया से कर दी होगी। और एक तरह इंटरनेशनल जो भारत की स्थिति है वो क्लैरिटी की जा रही होगी। और एक और चीज है कि जहां तक हमला करने के लिए भारत के संसाधन की मैं नहीं मानता देश के अंदर कोई कमी है। हथियार हो, चाहे मिसाइल हो, चाहे एयरक्राफ्ट हो, चाहिए कमांडो, एवरीथिंग भारत के पास आज के दिन है। अब जो कमी, एक और चीज भारत सरकार और जो भी राष्ट्र की चिंता करने वाले लोग हैं उनको ये बताया जा रहा होगा कि देखिए आप जिस प्रकार के जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, मैं आज देखा था एक चैनल पे कोई राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, पता नहीं क्या नाम है, वो कुछ ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि ये इस तरह के हादसे नहीं होंगे तो क्या होंगे, जब इसका कौन सा एक जो बिल आया उसको लेकर के चर्चा कर रहे थे। तो मैं मानता हूँ भारत सरकार फैसला कर रही होगी, नहीं भी कर रही होगी, तो हमारे जैसे जो देश के नागरिक हैं वो उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि जो भी सेना से सबूत मांगने की कोशिश करे, जो भी सरकार पंचायत के ऊपर नेगेटिव नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश करे, उनकी आवाज को एक तरीके से उनको कटघरे में डालना चाहिए। एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है, उनको पकड़ो, जेल में डालो और ऑपरेशन के बाद फैसला करो कि कौन से कानून के अंतर्गत किया गया है। तो मैं मानता हूँ अभी पूरा देश एकजुट है, सरकार भी जिम्मेवारी से काम कर रही है। कुछ लोग जो देश के अंदर जिनको शायद सुरक्षा के ऑपरेशन की या रणनीति का ज्ञान नहीं है, जो कह रहे हैं 24 घंटे में हमला कर दो, उनको मैं यही आग्रह करूंगा कि भैया जब आपको सुरक्षा और हथियार चलाने के बारे में, हमले करने के बारे में आप अगर एक राजनीतिक व्यक्ति हैं तो बयान ना करें। बिल्कुल, आप सामान्य राष्ट्रभक्त व्यक्ति हैं, आपका विषय नहीं है। मेरा आग्रह है कि भारत की सेना और भारत की जो हमारी सुरक्षा एजेंसीज हैं उन पर हमें दबाव नहीं बनाना है कि 24 घंटे 48 घंटे ने क्या किया, ये सही फैसला करेंगे। पूर्व में भी मोदी जी की सरकार द्वारा जिस प्रकार 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक जाती है, फिर 2000 पुलवामा में जो होता है, उसके बाद 2019 में 370 और बहुत सारे उनके ऐतिहासिक फैसले हैं, तो हमें भरोसा रखना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। बिल्कुल कर्नल साहब, बातें ये भी उठ रही है कि जिस तरीके से आपने संसाधनों की बात की है और जो आर्मी उसको फ्री हैंड छोड़ने की बात की है, तो लगातार बयान ये भी आ रहे हैं कि प्रॉपर जो फंडिंग है या जो इनफ फंडिंग है वो आर्मी को नहीं दी जाती है और फ्री हैंड आर्मी को नहीं छोड़ा जाता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मेरा जितना एक सैनिक का तजुर्बा है बता सकता हूँ। सेना में आज मैं पूरे 40 वर्ष उन बातों को हो चुके हैं जब पहली बार गया था। और जो भी हमारे सेना के भी लोग कुछ ऐसी चर्चा करते हैं तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि देखिए मैं भी एक सैनिक हूँ, मैं एक इन्फेंट्री बटालियन का सीओ रहा हूँ, जो पैदल सैनिक है, जो युद्ध लड़ता है। मैंने कोई राशन का काम नहीं किया, मैंने कोई सामान सप्लाई का नहीं, कोई इंजीनियरिंग का किया। जो असली युद्ध वाला व्यक्ति वो मैं हूँ। और मैं ये कह सकता हूँ कि कोई दौर 62 के दौर में रहा होगा और 71 के दौर में समझ गए, पर 2000 के बाद में ऐसी कोई भी सरकार रही हो, साजो सामान की कमी नहीं है सेना के अंदर। तो वो बातें करते हैं कुछ छोटी मोटी, उनके इंडिविजुअल थोड़ा आज बड़े स्तर पे सोच करके राष्ट्र हित में मुझे ये यकीन है कि आज के दिन
ना तो हवाई जहाज की कमी है, ना तेल की कमी है, ना पैसे की कमी है, और सरकार कभी दखल भी नहीं करती। मैंने मेरे जीवन काल में देखा है, वो सेना पे छोड़ती है। मोदी जी तो साफ कहते हैं कि सेना डिसाइड करेगी, हम आपके साथ खड़े। आप बालाकोट का याद कीजिए, 11वें दिन सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, बिल्कुल, बिल्कुल। और किसी को कानो कान पता भी नहीं लगा था। हमारे सेना के शीर्ष अधिकारी आए और उन्होंने बोला कि हमने पाकिस्तान से बदला ले लिया। तो ये मैं मानता हूँ इस तरह की बातें शायद उचित नहीं है। कोई फिर भी करता है तो उनको मंथन करना पड़ेगा और देश के नागरिकों को भी फैसला करना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया देवानंद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे कर्नल देवानंद, रक्षा विशेषज्ञ, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की हाई लेवल मीटिंग हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद हैं और एसोसिएट एडिटर अमरीश सिंह लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अमरीश, जैसा कि आपने सुना, रक्षा विशेषज्ञ कर्नल देवानंद भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे और आर्मी में किस तरीके से कामकाज होता है या किस तरीके से जवाब देना होता है, उनको किस तरीके से फ्री हैंड छोड़ा जाता है, ये भी उन्होंने बात बताई है। मैं यही आपसे पूछ रही थी कि राजनीतिक रोटियां सेकने में विपक्ष कभी भी पीछे नहीं रहता है और जो वक्फ संशोधन बिल है, इस कानून से जोड़कर इस पूरे मुद्दे को भी देखा जा रहा था। अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे विपक्ष के नेता और ये कहा जा रहा था कि मुस्लिमों को दबाया जा रहा है और इसीलिए अभी हमले देखे जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, इंदौर की अगर बात करें, तो वहां भी इसका जो कानून है उसका विरोध देखा गया था। अमरीश, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो शायद फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। तो एसोसिएट एडिटर अमरीश सिंह भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे और सीसीएस की बैठक को लेकर जानकारी दे रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और इस आतंकवादी हमले का किस तरीके से जवाब दिया जाएगा, उस पर मंथन हो रहा है।